his poets titled Bahadur Shah शर्मा हमने नहीं आता और न्यूज़ में हम जानते नहीं है हर छोटे से छोटा बच्चा भी करता उसे ऊपर और हिम्मत के साथ स्टेज पर आए, शहीद कर दिया। बढ़ती हुई मुल्क में नफरत, लगातार बढ़ता हुआ इतिहास के पन्नों से उलेमा इकराम का नाम खत्म करना, मुजाहिद आजादी के नाम खत्म करना, इसने एक बेचैनी पैदा कर दी और पूरे फैंस क्लब के साथियों के साथ मिलकर हम लोगों ने गौर फिक्र करा। हालांकि जो लोग हमारे लिए जो राय रखते हो, हमारे फैंस क्लब के लिए जो राय रखते हो, उनके दिल दिमाग में हमारी कारगुजारियों के लिए जो भी मंसूबे चलते हो, ये उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारी सोच वहां शुरू होती है जहां हम मुल्क के अंदर आने वाली नफरत को रोकने, साथ में अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को आगे बढ़ाने और जो पहले गलतियां और गुस्ताखियां हुई उसको सुधारने के लिए जो कोशिश मैं और मेरे साथी कर सकते हैं, वही हमारे दिल दिमाग में चलता है। वाक्य आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री की हैसियत से जवाहरलाल नेहरू लगभग 50 मिनट 45 मिनट और घंटे भर के करीब प्रधानमंत्री हाउस से गायब हो जाते। उस दौर की राह आईबी और इंटेलिजेंस परेशान हो जाती है कि प्रधानमंत्री बिना बताए गायब, कोई लोकेशन नहीं। पूरा हिंदुस्तान का गृह विभाग कांप गया और जब ढूंढने में लगा तो जवाहरलाल नेहरू कहां मिले? जवाहरलाल नेहरू मौलाना आजाद की कब्र से लिपटे हुए रोते हुए पाए गए और चीख चीख के उस कब्र पर कह रहे थे कि मौलाना, आज एक अहम मसले पर मुझे हिंदुस्तान का फैसला करना है और आज तेरी कमी खल रही है तो दुनिया में नहीं है। यह किरदार था मौलाना आजाद का, यह किरदार था मौजूदा हमारे हाकिमों का। आज कहां है? उसको सलीके और तरीके से खत्म कर दिया। और सलीका और तरीका क्या था कि यह मोहब्बत थी हिंदुस्तान की, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई सभी कौम और मिल्लत के लोगों ने मजहब की बुनियाद से आगे बढ़कर अपने अपने मकासद, अपने अपने मफाद से आगे बढ़कर आने वाले बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए सोचा था। और उसी लिए तमाम हिंदू मुस्लिम और हमारे उलेमा मिलकर इत्तेफाक राय से आजादी की लड़ाई लड़े थे। जब अंग्रेज जाने लगे तो आरएसएस के रूप में एक छोटा बच्चा छोड़कर चले गए और ये आरएसएस उस वक्त भी इस तिरंगे के साथ नहीं थी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और वीर सावरकर जिसको ये कहते हैं, वो वीर सावरकर वीर नहीं था, वो अंग्रेजों का मुखबिर था। मुजाहिद आजादी के लोगों की मुखबरी करके जेल भिजवाता था। ये इतिहास था आरएसएस का। और उस सावरकर ने अपनी किताब में आखिर हालात ऐसे पैदा कर दिए मुजाहिद आजादी ने कि उस सावरकर ने अपनी किताब में मौलाना असद और मौलाना नोमान और कई नामों का जिक्र करा। करो मुसलमानों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, याद करो, आप और हम इतने काबिल और दानिशवर नहीं हो सकते जो उस दौर के उलेमा और बुजुर्ग थे। उन्होंने अपनी दानिशवरी का सबूत पेश किया और उन्होंने कहा कि हम बगावत करते हैं। और मुस्लिम लीग का साथ उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने उस दौर में कांग्रेस का साथ दिया, क्योंकि उनको दिखता था कि जो आरएसएस चाहती है
जो देश में नफरत फैलाना चाहती है, जो हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है, अगर हमने मुस्लिम लीग को ताकतवर करा तो ये मुल्क दोबारा बर्बादी की तरफ चला जाए। आज फिर एक दौर चला, 8 साल से ज्यादा और 60 साल की आरएसएस की मेहनत हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश करें। और हां, मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि आरिफ मसूद ऐसी बातें करता है, तो हां, इसलिए कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सोच और तुम्हारा काम मेरे बराबर नहीं है, तो मेरी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं घर से जब निकलता हूं तो कफन बांध कर निकलता हूं। ना मुझे आरएसएस की परवाह है, ना बीजेपी की परवाह है, ना सत्ता की परवाह है, ना मुझे कोई ओहदे की परवाह है। इसलिए मैं बात बोलता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 1 किलोमीटर भी चलना पुलिस की चौकस के बिना नहीं सफर कर सकता। हर थोड़ी दूर पर पुलिस की चौकसी लगी है। तो हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, हमें बताओ कितना आईडीएस कहां से आ गया, गाड़ी कैसे अंदर घुस गई? क्योंकि जो लोग वहां मारे गए थे वो बिरादराने वतन के हिंदू भाई थे, और वो इल्जाम आपने हमारी मिल्लत और हमारे कौम पर लगाया और प्रयास करा कि इल्जाम हमारे सर बांधे। तो हमें भी आज तकलीफ होती है, क्योंकि हम उस पूर्वजों की संतान हैं जिसने इस तिरंगे और इस देश के लिए छाती पे गोली खाई है, लेकिन बर्बाद नहीं होने दिया। आने वाली नस्लें सिर्फ बर्बाद होंगी, इनके पास कुछ नहीं होगा। मैंने अक्सर बेशतर कहा हिंदू भाइयों से कि आप बताओ कैसा हिंदुस्तान चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी थाली के अंदर नफरत बटोर रही, परोस रही। क्या इससे इस मुल्क के अंदर खुशहाल होने वाला? क्या आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मुजाहिदों ने यही दिन के लिए इस मुल्क को आजाद करा? एक वक्त आएगा, जैसे आज हम किसी के तस्करे कर रहे हैं, तो तुम मेरे बेटे बेटियों फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि भोपाल का नाम पूरे मुल्क हिंदुस्तान में होगा। भोपाल के मेरे बच्चे और बच्चियों का नाम पूरे हिंदुस्तान में होगा। और ये कहा जाएगा कि अगर उलेमा इकराम की तारीख की शुरुआत, उलेमा इकराम के नामों के तस्करे कहीं से शुरू करे तो वो भोपाल के बच्चे और बच्चियां थे। इसलिए तुम्हें सलाम, तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ, और अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह इन बच्चों का रोशन मुस्तकबिल करना। और आपसे यही दरखास्त करता हूं कि मेहरबानी करके मुत्तहिद होइए, आपस में एका पैदा करिए, नफरतों से बाहर आइए और सामने वाली ताकत वालों के मंसूबों को समझिए कि क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्या चाहती है आरएसएस। ये मुल्क की बर्बादी चाहती है, और हम यहाँ जो जमा हुए वो मुल्क हिंदुस्तान को खुशहाल रोशन मुस्तकबिल इस हिंदुस्तान का चाहते हैं। जो ख्वाब हमारे बड़ों ने देखे थे वो ख्वाब को पूरा करने के लिए आरिफ मसूद की जान लगेगी तो लगा देगा, जो भी होगा, लेकिन इनके खिलाफ लड़ेगा। ना कल डरे थे, ना आज डरे हैं, कल भी लड़े थे, इंशाल्लाह आज भी कह रहे हैं।